दादी सा जब कहती हैं कि जयपुर में गोयनकास भी हैं तो हम लोग नहीं जाएंगे, उनसे दूर ही रहेंगे। तभी यहाँ पे रोहित कियारा को चुटकी काटता है और कहता है बोलना, और वो एकदम से चिल्ला पड़ती है और रोने लगती है कि सब मेरे फ्रेंड्स की फैमिली जा रही है जयपुर, मैं ही अकेली जाऊंगी, ठीक है मेरी फैमिली नहीं आएगी। तो वो सब ड्रामा शुरू कर देती है और उसका रोना सुन के यहाँ पे माधव और काजल भी आ जाते हैं और माधव भी कियारा का साथ देते हैं। कहते हैं कि हम लोग आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, है ना मासा, हम लोग जाएंगे ना। और वैसे भी हम लोग साल में एक बार पिकनिक नहीं गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साल का पिकनिक फैमिली के साथ। और वो माँ साथ देखती रहती है ये सब ड्रामे को। यहाँ पे कियारा और रोहित, अरमान, माधव सब लोग दादी सा को मना रहे होते और फिर आखिरकार दादी सा हाँ कह ही देती है और यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं। अरमान तो ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है यस करके, और दादी सा उसकी तरफ देखती है। दादी सा को शक होता है लेकिन फिर वो संभाल लेता है और फिर सब लोग आके रोहित, कियारा, काजल, माधव, अरमान सब लोग आके दादी सा के गले लगते हैं। सिर्फ रूही देख रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग सब, और यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभीरा कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ करके, इसलिए भाई के कॉन्सर्ट पे मैं जयपुर नहीं आऊँगी। ये सुन के सुरेखा जी चौंक जाती है। उसे लाना तो है क्योंकि अरमान और उसकी बात हुई है, इस वजह से वो एक आइडिया करती है। वो कहती है कि मनीषी और अबीर झूठ मूठ का लड़ेंगे ताकि अभीरा उनकी सुलह करने के लिए उनके साथ जयपुर आ जाए, क्योंकि ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। इस वजह से अभीरा ज़रूर आएगी और यही अबीर और मनीष जी करते हैं। वो जानबूझकर लड़ते हैं और ये देख के अभीरा वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे उन्होंने सोचा होता है। वो कहती है कि आप दोनों झगड़िए मत, और वो यही सोचती है कि अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी तो इनमें दूरियां बढ़ जाएंगी, ये ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, इस वजह से हम लोग चलते हैं करके। यहाँ पे मनीष जी कहते नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, जानबूझकर कहते हैं। तो अभीरा कहती नहीं नहीं हम जाएंगे, इस वजह से इन दोनों की दूरियां भी ख़त्म हो जाएगी और वो भी मान जाती है। ये सुन के सुरेखा जी बहुत ही खुश हो जाती है और वो तुरंत अरमान को मैसेज करती है कि हम लोग आ रहे हैं करके। और यहाँ पे अरमान भी देखता है वो मैसेज और वापस से यस कहता है। तभी तारिसा कहती है ये कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रहा है अरमान। और यहाँ पे सब लोग जयपुर आ जाते हैं। होटल वाले हार माला डाल के सबका स्वागत करते हैं पोद्दार्स का। होटल वाले ढोल बजा रहे होते हैं, तभी संजय फूफासा कहते हैं ये ढोल बजाना बंद कीजिए, वो बहुत इरिटेट हो रहा है। तो वो होटल वाले कहते हैं ये आपके लिए नहीं है, ये इनके लिए है। और देखते हैं तो वहाँ पे अभीर आता है, उसके साथ सुलेखा, मनीष जी और अभीरा, ये सारे लोग होते हैं। पोद्दास गोयनकास को देख के चौंक जाते हैं। यहाँ पे अभीरा अरमान और उनकी फैमिली को देख के चौंक जाती है, उसे शक होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे कियारा अभीर को देख के बहुत खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अरमान और अभीरा साइड में आते हैं। अभीरा अरमान को कहती है तुमने जानबूझकर किया ना, तो वो कहता है स्वेर आई स्वेर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया करके। वो कहती है मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ और तुम ज़्यादा से ज़्यादा पास रहने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है तो यही तो सही बात है ना, तुम दूर जाना चाहती हो लेकिन मैं नहीं जाना चाहता करके। ऐसे ही अभीरा और अरमान में बहस हो रही होती है, उतने में उन्हें आवाज़ आती है पोद्दास की और गोयनकास की, झगड़ रहे दादी सा और मनीष जी। और वो तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे झगड़ा हो रहा होता है। संजय फूफासा और मनीष जी में झगड़ा हो रहा होता है कि सबसे अच्छा स्वीट किसको मिलेगा। यहाँ पे दादी सा संजय फूफासा कह रहे होते हमें मिलेगा और यहाँ पे मनीष जी और अबीर कह रहे होते हमें मिलेगा करके। इसी बात पे झगड़ा चल रहा होता है और दोनों पार्टीज़ होटल वालों को अपना अपना कार्ड देती है और कहती है हमें दुगनी कीमत में हमें वही स्वीट चाहिए। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं हम उससे ज़्यादा देंगे, हमें चाहिए। ऐसा ही दोनों का चल रहा होता है। उतने में अभीरा और अरमान भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है होटल वालों को ये लीजिए, मुझे सबसे बढ़िया कमरे और स्वीट्स कुछ दिनों के लिए बुक करना है करके, और वो मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ पे सुरेखा खुश हो जाती है और अरमान मनीष जी के पास आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप सबसे अच्छे स्वीट में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दादी सा और संजय फूफासा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे सुरेखा बहुत खुश हो जाती है और कमरे का कार्ड अरमान मनीष जी को दे रहा होता है लेकिन वो लेते नहीं है। तभी सुरेखा जी लेती है और कहती है हाँ चलेगा करके। और यहाँ पे वो बात संभाल लेती है और कहती है कि झगड़ा तो नहीं कर रहे ना, फिर हम लोग ये सकते हैं, और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ, चलो चलो कमरे में चलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। मनीषा और सुरेखा कहते हैं हम लोग टाइम आउट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, बाद में आके सोचेंगे
क्या अच्छी अच्छी गालियाँ, और फिर एक दूसरे को वापस झगड़ा करके वो गालियाँ देंगे और वो कहते हैं हाँ हाँ करके, और वो लोग सब वहाँ से चले जाते हैं। मनीष जी, सुरेखा और अभिरा एक कमरे में होते हैं। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है सुरेखा, और वो कहती है कि नहीं नहीं अभी मैं थक गई हूँ। और उतने में ही रूही उस कमरे में दक्ष के साथ आ जाती है, और ये देख के अभिरा बहुत ही चौंक जाती है। अभिरा दक्ष को हाथ लगाने जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो उसका बच्चा है करके, और वो उस कमरे से निकल जाती है। यहाँ पे रूही कहती है मनीष जी से कि मुझे दादी सा की कुछ कुछ बातें समझ में नहीं समझ में आती कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और रोहित रोहित तो अरमान का ही साइड ले रहा है, जबकि अरमान सबसे ज़्यादा गलत है। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं कि अरमान ने जो अभिरा के साथ किया है वही रोहित तुम्हारे साथ ना करे, बस इतनी ही ख्वाहिश है, तुम दोनों साथ में रहो हमेशा अच्छी तरह से। और यहाँ पे रूही एकदम चौंक जाती है। दूसरी तरफ चारू अपना कमरा खोल रही होती है, लेकिन उसे खोलने नहीं आ रहा होता। अबीर भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसका कमरा एग्जैक्टली चारू के ऑपोजिट कि चारू बहुत कोशिश कर रही है लेकिन उसका कमरा खोल नहीं रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तभी यहाँ पे चारू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे हेल्प मांगी है क्या, नहीं ना। और फिर अबीर वहाँ से चला जाता है, अपना कमरा खोल के अंदर चला जाता है, और ये चारू देखती रहती है। फिर चारू वापस अपना कमरा खोलने की कोशिश कर रही होती है, उतने में ही अबीर उसका हाथ पकड़ता है और वो कमरा खोलने में उसकी मदद करता है। ये देख के चारू एकदम से चौंक जाती है। वो अपना हाथ अबीर के हाथ से छुड़ा लेती है, और यहाँ पे अबीर कहता है तुम मेरे कॉन्सर्ट में आओगी ना। तभी चारू कहती है नहीं करके, और वो गुस्से से अंदर अपनी बैग लेके चली जाती है और अबीर के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। अबीरा स्नान करके आती है और वो कहती है मैंने जूस मंगाया था, अब तक आया कैसे नहीं, इसलिए वो दरवाजे के बाहर जा रही होती है। और दूसरी तरफ अरमान कहता है पहले मैं नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, और फिर अबीरा से मिलने जाता हूँ। और वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और वो एकदम से गिर जाते हैं। अबीरा अब और अरमान एक साथ ही बेड पे गिरते हैं और वो बेड टूट जाता है। यहाँ पे अरमान और अबीरा एक दूसरे के लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें लगी तो नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं, एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं। और यहाँ पे अबीरा कहती है तुमने जानबूझकर अटैच रूम लिया है ना अबीर। तभी अरमान कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी अबीरा कहती है नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ करके। तभी उसके बाल अटक जाते हैं और अरमान वो छुड़ाता है, और वो उसे कह रहा होता है कि तुम ये तोड़ने की भाषा कैसे कर सकती हो, क्योंकि तुम वही हो अबीरा जो हमेशा घर जोड़ने में लगी रहती थी, हर एक रिश्ता जोड़ने में लगी रहती थी। तो अब तुम ये कैसा रिश्ता तोड़ सकती हो। हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है, एक दूसरे का परिवार है, और हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हम दोनों एक साथ ही खुश रह सकते हैं, ये तुम भी जानती हो, क्योंकि तुम मेरी फ़िक्र करती हो, मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। तो अलग क्यों होना है, और मेरी एक गलती तुम माफ़ कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरमान अबीरा को मना रहा होता है, और उतने में अबीरा देखती है कि रोहित, रूही और दक्ष ये तीनों एक साथ होते हैं। और ये देख के अबीरा को याद आता है कि उसे कहा गया था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है करके, और वो वापस वहीं सोचने लगती है। तभी अबीरा अरमान से कहती है मुझे हमारे बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए करके। अरमान उसके गले लग जाता है। रोहित, रूही ये सब देखते हैं। रोहित कहता है कितना अच्छा है ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, और रूही उसे कुछ लगता नहीं है इसके बारे में। अबीरा यही याद कर रही होती है कि कैसे उसके बाल अटके थे और अरमान ने वो छुड़ाए थे, इसलिए वो अपने बाल काटते हैं। और यही कहती है कि अब ये पुरानी वाली अबीरा नहीं रही, इस वजह से मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। यहीं पे हमारा रिश्ता ख़त्म होता है।